विश्वास रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। जब समय आएगा तो तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी और ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिवार को जोड़कर रखता है वह केवल घर नहीं बल्कि संस्कारों की नींव को भी मजबूत करता है। परिवार का सच्चा रक्षक वही होता है जो स्वयं जलकर भी अपनों को प्रकाश देता है। लेकिन याद रखना, जो बीत गया उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे तो भविष्य के अवसरों को भी खो दोगे। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को संसार के सामने प्रकट नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को जितना छुपाकर रखोगे उतना ही तुम्हारी शांति बनी रहेगी। क्योंकि जो लोग तुम्हारे सुख में साथ होते हैं वे ही कई बार तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना लेते हैं। मनुष्य मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो पहले स्वयं को बदलो। जो लोग हर समय अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं वे कभी सुखी नहीं रह सकते। जिसने अपने विचारों और स्वभाव को सुधार लिया उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। याद रखना, जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां निकालेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद वही लोग तुम्हारी अच्छाइयां खोजने लगेंगे। इसलिए दूसरों के विचारों में मत उलझो, बल्कि अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष में धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। बुरे समय में जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, तुम्हारे हृदय से उतर जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्ते वही मूल्यवान हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। लेकिन फिर भी तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चा संतोष स्वयं के भीतर से आता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन में यात्रा महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ उसका अंत। इसलिए प्रत्येक क्षण को प्रेम और समर्पण से जियो। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मृत्यु एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर रोज तुम्हें नया अवसर देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग तुम्हारा मनोबल गिराने की ही कोशिश करेंगे। केवल वही आगे बढ़ता है जो दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन जिसने उगने की ठान ली हो वह पत्थर का सीना चीरकर भी आगे बढ़ जाता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आती है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे तब ईश्वर भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझेंगे, लेकिन याद रखना, जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह इन आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ता है। हां, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं, लेकिन बेसहारा नहीं हूं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी असहाय नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है, लेकिन मैं भी वक्त जैसा हूं। जो मेरी कदर नहीं करता उसे दोबारा मिलने का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे मित्र, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल वही सफल होता है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो संघर्ष को अवसर में बदलना जानता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब तुम्हारी वजह से लोग खुश होते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे कैसे बचा जाए। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, सच्चे और झूठे को पहचानने की। इसीलिए विवेक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठे शब्द सच्चे नहीं होते।
जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना का समय ही न मिले, वह वास्तव में सबसे बड़ा अभागा होता है, क्योंकि जब तक तुम ईश्वर के साथ संवाद नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा अधूरी रहेगी। मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं, लेकिन यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं, तो वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देगी। याद रखना, यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संबंध वहीं टिकते हैं जिनमें संवाद होता है, जहां अहंकार नहीं बल्कि समझ होती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। यह सत्य है, लेकिन इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें दूसरों के छल से नहीं, बल्कि अपने धैर्य और आत्मविश्वास की कमी से डरना चाहिए। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना सीखो। बेकार की बहस तलवार की तरह होती है, जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है। जहां शब्दों से घाव दिए जाते हैं, वहां प्रेम की कोई जगह नहीं रहती। इसलिए वाणी में संयम रखो, अहंकार को त्यागो और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। याद रखना, तुम जो भी हो, जितने भी कठिन समय से गुजर रहे हो, यह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। जो धैर्य रखता है वही विजय पाता है। जीवन में सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ, क्योंकि यही वह 3 स्तंभ हैं जो तुम्हें सफलता और शांति दोनों देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को अवसर नहीं बल्कि बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल तुम्हारा मन अशांत होगा, बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मकता से घेरो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाए। हर इंसान समय के साथ बदल जाता है, साथ छोड़ देता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों सहित स्वीकार करता है और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं होगा। उसी प्रकार मतलबी लोगों को कितना भी अपनापन दो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब तक उसे लाभ मिलता है तब तक वह साथ चलता है, और जब लाभ समाप्त हो जाता है तो वह दूरी बना लेता है। इसलिए अपना समय और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे समझने और संभालने योग्य हों। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिल जीत सकती है, चाहे तो दिल चीर सकती है। शब्दों की शक्ति को कम मत आंको। वे संबंध बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है, वह बिना किसी बड़े प्रयास के भी लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन वही होता है जो व्यक्ति के भीतर से आए। जीवन एक यात्रा है, जिसे रोकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीना चाहिए। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कौन जाने आने वाला कल तुम्हें मिले या न मिले। जो भी करना है वह आज करो, इसी क्षण करो। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो। ईमानदारी और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव नहीं, लेकिन कठिन अवश्य होता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब हजारों लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्रेम सहनशीलता और विश्वास का दूसरा नाम है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है, वह समय के थपेड़ों के बावजूद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। कितने अजीब लोग हैं जो बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण वे उन सभी अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं जो वर्षों से उनके लिए किए गए थे। ऐसे लोग
केवल अहंकार और हठ से भरे होते हैं।